तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा, कल हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे थिएटर आर्ट्स पे, क्योंकि थिएटर आर्ट्स पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक बच्चा था, पता नहीं उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो बार बार कोई भी वीडियो डाल रहा था तो वो बार बार बोल रहे थे थिएटर आर्ट्स पे वीडियो बनाइए, थिएटर आर्ट्स पे वीडियो बनाइए। तो मैं फाइनली उनके लिए थिएटर आर्ट्स के वीडियो बनाकर आ गया हूँ आपके सामने। इसमें भी कुछ डाउट्स आपके मन में अगर बच जाएंगे तो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो टॉपिक पर बात करने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। एक पहली बात ये कि वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप 1 मिनट भी स्किप करते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, जो हम आपको समझाना चाहेंगे। क्योंकि आपसे कुछ भी चीज़ें छूट जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। बार बार उसी चीज़ के लिए कमेंट करेंगे तो मैं बार बार कितना आपको बता सकूंगा, क्योंकि जो चीज़ आप हमसे पूछेंगे वो हम ऑलरेडी वीडियो में आपके लिए ले आए हैं। तो कृपया वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें। और दूसरी चीज़ यही है, कभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एडमिशन होना है, काउंसलिंग होना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी नोटिफिकेशन देना आपको। तो ये सब हम आपको कैसे दे पाएंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किएंगे, तो हम आप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि नोटिफिकेशन आपके तक चला जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन आपके तक नहीं पहुँच पाएगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते देखते आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जैसा आपने देख चुका होगा, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे थिएटर आर्ट्स पे। तो थिएटर आर्ट्स के पे बात करने से पहले आपके मन में कुछ क्रिएट हो रहा होगा, थिएटर मीन्स क्या होता है, आर्ट्स मीन्स क्या होता है। तो जो विद्यार्थी थिएटर आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन थिएटर आर्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी उनके बारे में जान चुके होंगे, मुझे इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीट्स पे, कि थिएटर आर्ट्स में कितने सीट्स होते हैं। क्योंकि जब तक आप सीट्स नहीं जान पाएंगे तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा एडमिशन कितने परसेंट चांस है मेरा एडमिशन होने के, या मैं सेफ स्कोर, मेरा जो स्कोर आया वो सेफ स्कोर है भी नहीं है। तो जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एडमिशन के रेस में हैं या नहीं, या एडमिशन के रेस से बाहर हो गए हैं, आप सेफ स्कोर में हैं या नहीं है, या सेफ स्कोर से बाहर हो गए। तो पूरी पूरी वीडियो आप देखें शुरू से अंत तक, तो आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम पहले सीट्स के बारे में जान लेते हैं कि थिएटर आर्ट्स में कितने सीट्स हैं। तो थिएटर आर्ट्स में टोटल 17 सीट्स हैं। 17 सीट्स में भी कुछ सीटें रिजर्व किए गए हैं, जैसे कि कुछ सीटें एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी के लिए भी रिजर्व किए गए हैं, और कुछ पीएच के लिए भी रिजर्व किए गए। पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकेप के लिए, जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व किए गए हैं। तो 17 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 18 सीट रिजर्व हो जाएगा। 1 सीट पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 17 टोटल सीट्स है। तो पहले हम जनरल सीट पे बात कर लेते हैं। जो जनरल की सीट्स है वो 7 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स है और ओबीसी की 4 सीट्स है, और फिर एससी का 3 सीट्स है, एसटी का 2 सीट है। टोटल 17 सीट्स आपको बता दिया मैंने। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जनरल के 7 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 सीट्स हैं और ओबीसी के 4 सीट्स हैं और एससी के 3 सीट्स हैं और एसटी के 2 सीट्स हैं। टोटल 17 सीट्स हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा हो, क्या जनरल के 7 सीट्स है, एससी के 3 सीट्स है, तो क्या एससी के 3 सीट्स है तो क्या एससी के बच्चे 3 सीट्स पे एडमिशन ले पाएंगे? या अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ओबीसी के 4 सीट्स है, तो क्या ओबीसी के बच्चे सिर्फ 4 सीट्स पे ही एडमिशन ले पाएगा? ऐसा नहीं है। जनरल का मतलब होता है कि उसमें सारे लोग फाइट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स उसमें फाइट करेंगे, मतलब सभी लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे जनरल के 7 स्टूडेंट्स, यानी कि जनरल के 7 सीट्स के लिए रिजर्व किया गया है, तो हो सकता है जनरल के 7 स्टूडेंट्स किसी दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए होंगे, तो जनरल सीट खाली हो जाएंगे। तो जनरल सीट खाली हो जाएंगे तो उसमें कौन बच्चा एडमिशन लेगा? जो टॉप टॉप 7 के बाद 8, 9, 10, 11 करके जिनका रैंक होगा उनका एडमिशन होगा। हो सकता है दूसरी क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि टॉप जो 7 सीट्स है जनरल का, उसमें टॉप 6 रैंक ओबीसी का बच्चा कहीं आ गया, तो
उनमें ओबीसी का बच्चा का एडमिशन होगा। जब ओबीसी के 4 सीट्स के बच्चा का एडमिशन जनरल से हो जाएगा तो ओबीसी का सीट्स खाली हो जाएगा, तो ओबीसी में एडमिशन जो सीट खाली होगा उसमें ओबीसी के बच्चा का ही एडमिशन होगा। इसी बात पर एससी पे भी लागू कर सकते हैं। जैसे एससी के 3 सीट्स हैं तो एससी के बच्चे अगर टॉप 3 में आ जाते हैं या कि टॉप 3 के बाद भी आते हैं, 4 5 6 में भी आ जाते हैं तो उनका सीट्स जनरल से हो जाएगा। तो जो जनरल से एडमिशन हो जाएंगे एससी बच्चे के तो एससी के 3 सीट्स खाली रहेंगे, तो जो एससी के 3 सीट्स खाली रहेंगे उनमें सिर्फ एससी के बच्चे के एडमिशन होंगे। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या होगा, जनरल में सभी बच्चे लोग एडमिशन ले सकेंगे, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी का सीट्स है, जैसे ओबीसी में 4 सीट है तो सिर्फ ओबीसी के बच्चा का ही एडमिशन होगा, एससी के 3 सीट्स है तो सिर्फ एससी के बच्चा का ही उसमें एडमिशन होगा। तो मुझे लगता है कि आप सीट्स के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्राइटेरिया के बारे में, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं कि आप एसयू में आपको थिएटर आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, आप ग्रेजुएशन में क्या है नहीं है, वो क्या कहता है एसयू के बारे में वो हमको बताते हैं। ग्रेजुएट विथ एन एप्टीट्यूड फॉर थिएटर, ये कह रहा है कि कोई भी शर्तें हों जो थिएटर के लिए लागू होता है उससे आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं एसयू में एडमिशन के लिए। 55% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं थिएटर आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए। और एक्सपीरियंस इन थिएटर और एनी परफॉर्मिंग आर्ट विल बी एन एडेड एडवांटेज। बोल रहे हैं कि अगर आपके पास थिएटर में या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में थोड़ी 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 बहुत भी आपने कुछ उसमें काम किया एक्सपीरियंस के रूप में तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा मिलेंगे। या आप बोल सकते हैं कि कोई बच्चे बिना एक्सपीरियंस के आए हैं या कोई बच्चे एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, तो दोनों बच्चे हैं, दोनों का मार्क्स CUT PG में सेम है तो एक्सपीरियंस वाले बच्चा का एडमिशन होगा। इन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर आप इन्होंने लिखा एक्सपीरियंस इन थिएटर और एनी परफॉर्मेंस आर्ट विल बी एडेड इन एडवांटेज, जिस बच्चा का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसका थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो हमने क्राइटेरिया पे बात कर लिया कि आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होनी चाहिए। दूसरा ये कि ग्रेजुएशन में अपनी किसी भी थिएटर आर्ट्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें योग्यता पा ली होगी। तीसरी बात ये कि आपने अगर एक्सपीरियंस थिएटर आर्ट्स में रखा होगा तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगी थोड़ी बहुत। तो हम आप बात कर लेंगे क्राइटेरिया पे, हम बात करते हैं थोड़ी बहुत कि टोटल 17 सीट्स है तब कट ऑफ कितने जा सकते हैं। सीट्स बहुत कम ही है, जनरली थिएटर आर्ट्स में सीट्स कम ही होते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मिंग भी करना होता है, उनके लिए सेपरेट बनाना होता है, तो क्लासरूम की तरह उनका ज़्यादा नहीं होता कि 60 सीट 70 सीट्स हैं। 17 सीट्स में आपको अगर आप जनरल के बच्चे हैं EWS के बच्चे हैं तो अगर 200 के आसपास आपका मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने की संभावना है। जैसे पिछले ईयर्स क्या था, पिछले ईयर्स 400 मार्क्स पे एडमिशन होता था, इस ईयर 300 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा, क्योंकि पिछले ईयर का पैटर्न दूसरा था, इस ईयर का पैटर्न दूसरा है। पिछले ईयर 400 पे एडमिशन होता था, इस बार 300 पे एडमिशन होगा, यानी कि पिछले ईयर पार्ट 1 पार्ट बी पर एग्जाम होता था। पार्ट 1 में जनरल पेपर होता था, पार्ट बी में होता था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे आप थिएटर आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट बी में थिएटर आर्ट्स के ही क्वेश्चन आते थे, और जो पार्ट ए वाला पोर्सन होता था वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते थे। आप थिएटर आर्ट्स लें चाहे सब मैथमेटिक्स लें चाहे हिंदी लें, पार्ट 1 आपके लिए सभी समान ही होता था। लेकिन इस ईयर का पैटर्न क्या हुआ, चेंज उन्होंने कर दिया कि अब पार्ट ए हटा दिया गया, पार्ट बी पे ही एडमिशन होगा, यानी कि अब जो 25 क्वेश्चन वाला पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया गया, ओनली 75 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन जो रहने दिया गया है। यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स तो 25 क्वेश्चन को उन्होंने रिमूव कर दिया तो 100 मार्क्स रिमूव हो गया। जब 100 मार्क्स रिमूव हो गया तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि कटअप थोड़ा लेस ही जाएगा। अगर आपने पिछले साल का कटअप देखा होगा तो उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरा कटअप इतना ही जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स उन्होंने घटा दिया है, तो 100 मार्क्स घटाया तो थोड़ी बहुत कटअप कम ही जाएगा, ये बात मान कर चले आप। तो अगर आप जनरल के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, अगर आपके मार्क्स 119 200 के आसपास आ रहा तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी के बच्चे हैं तो अगर आपके मार्क्स 180 के आसपास आ रहा तो आप सेफ जोन में हैं, और एसएससी के बच्चे 160 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं, और एसटी के बच्चे 140 से 150 कहीं भी हैं तो आप सेफ जोन में हैं। जो बाकी पीएच कैंडिडेट जिनका एक सीट रिजर्व है उनका 100+ मार्क्स है तो भी सेफ जोन में है। बाकी जो मैंने कटअप आपको बताया उससे आपका 10-20 नंबर कम है या 10-20 नंबर ज़्यादा है तो भी आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यही कटअप हो सकता। मैंने बस एक अनुमान के तौर पे आपको बताया, क्योंकि पैटर्न भी बदल गया है, पिछले साल के कटअप पे ज़्यादा अनुमान आप लगा भी नहीं सकते हैं।
तो अगर आपके जो मैंने कटअप बताया उससे आपका 10-20 नंबर कम है, 10-20 नंबर ज़्यादा है, तो भी आप सेफ जोन में है। बस रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी SCU एडमिशन पोर्टल ओपन हो, यानी कि SCU का जो अपना रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आप वहाँ पर रजिस्टर पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। अब हम फी पे बात कर लेते हैं कि आपको कितने फी देने पड़ेंगे। तो पहली बात, आपको फी रजिस्ट्रेशन में देने पड़ेंगे, यानी कि आप जब SCU के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे एडमिशन टाइम, उस टाइम आपको देना पड़ेगा। तो उस टाइम अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो आपको 600 देने पड़ेंगे, और EWS के बच्चे हैं उनको 550 देना पड़ेगा, OBC के बच्चे को 400 देने पड़ेंगे, और SC ST PWD के बच्चे के 275 देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन का फी होगी। आप सेमेस्टर का फी कितना लगेगा, आपको हॉस्टल का फी कितना लगेगा, और टोटल फी आपको 3 ईयर में कितना लगेगा, क्योंकि ये जो थिएटर आर्ट्स का जो कोर्स होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो पहले फी पे बात कर लिए, रजिस्ट्रेशन पे अब टोटल फी की बात करें तो जो ट्यूशन फी होगा 3 इयर्स में 22,350 होगा, यानी 22,350 कर सकते। 3 इयर्स का टोटल फी मैंने बता रहा। और जो हॉस्टल फीस होगा 3 ईयर का, एक सेमेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टोटल 3 इयर्स का मैं जोड़कर बता रहा हूँ आपको कि 6,850 होगा आपको 3 इयर्स का हॉस्टल फी लगेगा। और वन टाइम पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप एडमिशन लेने के लिए आएंगे उस टाइम आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जब आप एडमिशन कैंसिल करा कर जाएंगे तो रिफंडेबल होगा, कुछ पैसा आपको रिटर्न भी करेंगे। तो एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 2340, यानी कि 2340 देना पड़ेगा आपको, यानी 340 रुपया भी कर सकते हो, रिफंडेबल भी आपका हो सकता है। एडमिशन टाइम जब आएंगे तो आपसे हो सकता है लेंगे। अब टोटल फी की बात कर लेते हैं, मतलब सारे को आप जोड़ देंगे तो 3 ईयर में आपके कितने खर्च आएंगे। तो 3 ईयर में आपके आएंगे 31,540 आएगा, यानी 31,540 रुपया कह सकते हैं 3 ईयर्स में। इससे आप 1-2 हज़ार घटा भी सकते हैं, 1-2 हज़ार बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पिछले ईयर्स का है तो 1,000-2,000 बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। तो मैंने थिएटर आर्ट्स पे लगभग सारी डाउट्स क्लियर कर दिया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि थिएटर आर्ट्स का यहाँ अपना डिपार्टमेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जरूरी है कि थिएटर आर्ट्स का अपना डिपार्टमेंट होनी ही चाहिए। यहाँ पे दो बिल्डिंग है, एक पुरानी वाली भी है, एक नई वाली भी है। नई वाली ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मिंग भी हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ एडमिशन ले लिए कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स भी नहीं होता है। अब थिएटर आर्ट्स के बच्चे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। अगर कोई बच्चे मुझसे मिलते हैं तो आपको ज़रूर हम उनसे मिलाएंगे। फिलहाल मुझे कोई कांटेक्ट में नहीं है अभी, अगर आगे होंगे कांटेक्ट में तो आपसे ज़रूर मिलाएंगे हम। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया थिएटर आर्ट्स पे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये डाउट्स है। और पर्सनल जुड़ने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।